सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाईएम्स। तो यार लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे यार, नेक्स्ट उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाली वीडियो तक हमने कंप्लीट किया था। तो इस वाली वीडियो में क्या करेंगे यार, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखो यार क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है यार, क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इफ 1, 2 एंड 4, y, x, 6 एंड 3, 5 ये वर्टाइसिस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिनके वर्टाइसिस दिए हुए हैं टेकन इन द ऑर्डर। तो फाइंड करना हमें x और y का जो है वो वैल्यू फाइंड करना। तो बहुत ही आसान है यार। तो इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। एक हमारे पास पैरेललोग्राम होगा, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं शेप को और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ओके फाइन। तो आप देखो इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये हो जाएगा हमारे पास A और ये B हो गया, ये C और ये हमारे पास D दिया हुआ। तो A का हमारे पास हम बोल सकते हैं इसको 1, 2 और B को हम बोल सकते हैं 4, y बोल सकते हैं। और जो C है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, x, 6 हो जाएगा। और जो D हमारे पास वो 3, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो यार यहाँ पे अगर डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगाओगे तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इनके डायगोनल्स को ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा इनका डायगोनल्स, सॉरी ये इनका डायगोनल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स को ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ओ बोल देंगे। ओके फाइन। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप AC डायगोनल को देख पा रहे होंगे तो AC डायगोनल्स ये जो O पॉइंट है वो क्या है, AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जो हमारे पास AC जो डायगोनल्स है, जो डायगोनल्स होगा हमारे पास, जो डायगोनल है हमारे पास, तो O क्या है, O इज द क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, AC होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग O का यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट 1 प्लस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होगा। और क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मिड पॉइंट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस x बाई 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस x बाई 2 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2, तो 2 प्लस 6 बाई 2। और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस x बाई 2 और यहाँ से क्या होगा 8 बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, वो का कोऑर्डिनेट आ गया। और अगेन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो O है वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास और दिया है जो हमारे पास क्या है, BD जो है वो भी हमारे पास क्या है, डायगोनल है। BD जो है वो भी डायगोनल है। और जो O होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, B और D हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां से भी हम O को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7 बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 5 प्लस y बाई 2 हो जाएगा। तो ये वो का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों वो का कोऑर्डिनेट है वो क्या कर रहा है, सेम पॉइंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और ये वहां यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट आया, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे यार, आगे इक्वेट कर देंगे दोनों को और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 7 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 प्लस x इक्वल टू 7 आ जाएगा। और यहाँ से फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है यार, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। और जब y को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 प्लस y इक्वल टू 8 आ जाएगा। और y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, सिंपली ये x का वैल्यू आ जाएगा और ये क्या हमारे पास होगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जहां भी आपको दिखाई पड़ेंगे यार, आपको इसी तरीके से क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक बार इस क्वेश्चन को प्यार से अच्छे से नोट कर लेंगे और देन उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A
हमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल उस डायमीटर सेंटर इज इतना दिया हुआ और बी यहाँ पे हमारे पास इतना दिया हुआ। तो देखो सिंपली हमारे पास यहाँ पे यार एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे बना सकते हो। एक हमने यहाँ पे सर्कल को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ इसके डायमीटर दिए हुए हैं, ये इसका सेंटर हो जाएगा जिसको हमने सी बोल दिया है, और ये ए है और ये क्या हमारे पास बी है। तो बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,4 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो क्या है 2,-3 दिया हुआ। आपको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हमने इसको x + y बोल दिया। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आप मुझे बताओ, अगर अपन लोग सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो सी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अरे भाई ए बी हमारे डायमीटर है तो सी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सिंपल सा बात है यहाँ पे। तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x + 1 / 2 क्या हो जाएगा, x + 1 / 2, और यहाँ से y + 4 / 2 हो जाएगा। तो y + 4 / क्या होगा 2 हो जाएगा। और c का जो कोऑर्डिनेट है भाई साहब वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ हमारे पास 2,-3 दिया हुआ। तो इनको हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो x + 1 / 2 = 2 आ जाएगा। तो x + 1 = 4 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आ गया, x का वैल्यू आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, y + 4 / 2 = क्या आएगा -3। तो y + 4 = क्या आ जाएगा -6। तो y = क्या होगा -6 और -4, तो y = क्या आएगा -10 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास a जो है, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 3, माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन यार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में, या हो सकता है कई बार उसका मन कर जाता है तो वो MCQ में भी पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था और यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा होगा यहाँ पे आके देख सकता है आसानी से। तो यार मैं आपको बता दूं कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम NCERT जो है उसको कंप्लीट NCERT को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है NCERT से रिलेटेड तो वो हमारे वीडियो देख सकते हो। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिया है यहाँ पे, और जो प्लेलिस्ट बना है यहाँ पे मैथ्स क्लास 10th मैथ्स के नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको भी जाके आप वहां से देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने एक एक चैप्टर के एक एक सोल्यूशन को यार वहाँ पे सॉल्व किया है, और ऐसे कंटिन्यू वीडियो आ रहा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें आप फॉलो कर सकते हो और अपना सपोर्ट हमें आप दे सकते हो। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट यार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग, फटाफट देखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको पहले ध्यान से समझेंगे और फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। इफ A and B आर द, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हमने बना दिया, ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, तो A हमारे पास क्या है -2, -2, और जो हमारे पास B है वो क्या हमारे पास 2, -4 दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ पे P हमारे पास कुछ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये P दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें अगर रेशियो पता होता तो हम बता देते हैं कि P का कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो देखो यार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP = क्या दिया हुआ है 3/7। अब समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये जो 3/7 दिया हुआ है ये 3:7 दिया हुआ, और इसको मान लेते हैं 3:7 दिया हुआ। नहीं भाई, यहाँ पे जो दिया बेटा वो AP का वैल्यू दिया हुआ है। AP = कितना दिया हुआ आपके पास में 3/7 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। तो इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें क्या हो जाएगा, 7AP = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 7AP = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया आपके पास में, AP = 3/7 दिया है। अब देखो यहाँ पे AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे देखने की बात होगी यहाँ पे। तो AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं AB माइनस क्या लिख सकते हैं PB लिख सकते हैं। AB माइनस क्या लिख सकते हैं PB लिख सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट, ध्यान से समझ लेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये AB भी लिखा हुआ है इसके बगल में, इसको ये पूरा कंसीडर करना हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये हम 3AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 7AP लिखा हुआ है, और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP + PB लिख सकते हैं। तो 3 ये क्या हो जाएगा, AP + PB हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 7AP = क्या होगा 3AP + क्या होगा 3PB हो जाएगा। तो यहाँ से 7AP - 3AP
इक्वल टू क्या होगा 3PB आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 4AP इक्वल टू क्या होगा 3PB हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो AP अपॉन क्या PB इक्वल टू क्या होगा 3Y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना यार, यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है, यहाँ पे सामने आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास AP रेशियो जो PB है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा 3:4 हो जाएगा। तो m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4। तो ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। और हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये चाहिए हमें ये x, y, यानी हमें p का चाहिए। क्या चाहिए, p चाहिए। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, आपको पता है यार क्या कैसे सॉल्व करते हैं। तो p अगर x, y है तो आपको पता है क्या होता है m x2 प्लस क्या होता है यहाँ से n x1 आ जाएगा अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में क्या होगा m प्लस n हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली हमारे पास p का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगा यार 3, और x2 का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, प्लस n का वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, और x1 का जो वैल्यू हमारे पास वो कितना दिया हुआ माइनस का 2 दिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 तो माइनस का 8 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या होगा 3 + 4 हो जाएगा। अब देखो यार m का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 है और y2 का वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है। तो 3 और -4 -12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा n का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8 और नीचे हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। तो 6 - 8 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे -4 यहाँ पे माइनस का 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ जाएगा -2/7, और यहाँ से आ जाएगा -20/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, किसका p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो आई थिंक यही हमारे पास क्या होगा यार, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो में भी हो सकता है कहीं भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो यार भूल चूक माफ करना, देख लेना एक बार, चेक करना है किस तरीके से कोई कैलकुलेशन है। बट कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। पहले आपको क्या करना है कि उनके रेशियो को फाइंड कर लेना है, यानी एपी और पीबी का रेशियो क्या होगा उसको फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो सेक्शन फार्मूला उसको अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक बार आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे चीजें हो रही है। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही जो ट्राई सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था वही अप्लाई करने वाले हैं। तो ए और यहाँ पे हमारे पास बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -2,2 दिया हुआ है, और जो बी है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,8 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास P हो गया, और ये हमारे पास Q हो गया, और ये हमारे पास R हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास AB लाइन दिया हो उसको क्या करेंगे हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब वो आपसे कह रहा है कि ये P, Q और R इसके हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, ठीक है। तो सिंपली देखो यार, यहाँ पे जितना पार्ट ये है ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, सारे क्या है इक्वल पार्ट दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं x, y मान लिए, p कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4 इक्वल पार्ट पे आपको डिवाइड कर लिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब आप यहाँ पे आप ये बताओगे यहाँ पे कि ये क्या है, ये 2 पार्ट है, ये भी 2 पार्ट है, यानी ये जो हमारे पास Q जो होगा वो क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास Q है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। तो Q को अगर फाइंड करना हमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से Q को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और आपके पास में ये जो वैल्यू है ये x1 है, ये y1 है, और ये जो है x2 है, और ये y2 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2, और x2 जो हमारे पास है वो प्लस का 2 दिया हुआ है, तो +2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से हमारे पास जो y1 का वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, और y2 जो हमारे पास है वो प्लस का 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो Q होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे 0/2 होगा और यहाँ से जो हमारे पास होगा वो 10/2 हो जाएगा और यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, Q जो आ जाएगा वो 0, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई, Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि जो P होगा वो क्या होगा, AQ का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम लोग अगेन क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास P है वो क्या है, AQ का क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। तो अगर P कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, -2 + 0 तो क्या आ जाएगा -2/2, 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 2 + 5 / 2। तो यहाँ से P = क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से -1,7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप मुझे बताओ अगर P कोऑर्डिनेट आ गया तो R जो होगा वो QB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो R जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R को भी फाइंड कर सकते हैं। तो R क्या हो जाएगा भाई, 0 + 2 यानी 2/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 8 यानी 13 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा R जो होगा हमारे पास वो 1,13/2 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमने क्या कर लिया यार, इनके कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, यहाँ पे हमने R का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक एक और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था यार। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको यार आएगा, समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है जिसको हमें क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके चीजों को सॉल्व कर लेना। ओके फाइन। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको अच्छे से नोट कर लें, देन उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके देखो, अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टाइसिस आर, ये वर्टाइसिस उसके दिए हुए। तो एक रोम्बस बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रोम्बस आप जानते हो किस तरीके से होता है, रोम्बस के 4 इक्वल क्या होते हैं, साइड होते हैं। रोम्बस के क्या होते हैं, 4 इक्वल साइड होते हैं, जिनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये A है, B है, C है एंड D है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, तो 3,0 हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 4,5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास C जो दिया है वो क्या हो जाएगा -1,4 हो जाएगा और जो D हमारे पास है वो क्या है -2,-1 दिया है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे यार कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, तो हाफ इंटू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास डायगोनल 1 है और ये हमारे पास डायगोनल 2 है, तो हम क्या निकाल लेंगे यार, D1 का लेंथ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, D1 निकाल लेंगे। तो D1 देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होता है आपको पता है, x2 - x1 का क्या होता है होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आपको अगर नहीं आता आपको डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, तो आप जाके देख लो यार, कोऑर्डिनेट 0,1 वाला जो वीडियो है वो जाके आप वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास यार, यहाँ से हमारे पास D1 जो होगा वो क्या हो जाएगा -1 - 3, तो क्या होगा -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 y2 कितना हमारे पास 4 -0, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो D1 जो आ जाएगा हमारे पास वो होगा 16 + 16, यानी जो D1 होगा वो हमारे पास आ जाएगा √32 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा यार 4√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास D1 आ गया और ऐसे ही हम लोग फर्दर क्या करेंगे, D2 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो D2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे 5 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो D2 जो होगा वो हमारे पास 36 + 36 यानी D2 जो होगा वो हमारे पास 72 आ जाएगा। और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे D2 को। तो यहाँ से 6 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास D2 हो गया। अब अगर हम लोग एरिया की बात करें तो वो क्या होता है, हाफ D1 इंटू क्या हो जाएगा D2। तो क्या होगा हाफ इंटू हमारे पास क्या है 4 रूट क्या है 2 × 6 रूट क्या हो जाएगा 2।
तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या होगा, 4 6 क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 एंड रूट टू क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 24। और अगर हमारे पास यहाँ पे यूनिट वगैरह दिया होगा, जो भी यूनिट यहाँ पे दिया होगा वो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर आएगा। जो भी यूनिट दिया होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका क्या है यार, सिंपल सा सोल्यूशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहा गया था कि आपसे जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें और नोट करें, देखें कि क्या क्या इसमें तरीके लगाए गए हैं यार। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे किस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। उसे पूछने की जरूरत तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे यार हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यार कंप्लीटली फिनिश कर लिया यार। और आप देख रहे होंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, उनके आधे घंटे या 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो और आपको समझने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना। तो अगर किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज जो है वो आप देख सकते हो। आई थिंक इसके अंदर 5 वीडियो है और 25 मिनट 30 मिनट वीडियो ऐसे वीडियो होंगे, तो उसको आप देख सकते हो आराम से और हमें बता सकते हो कि आपको एक ऐसा वीडियो लग रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा यार, जो अपन लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा चैप्टर 8 होगा, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा उसका वेटेज भी है, ट्रिग्नोमेट्री। उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक, और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और बहुत मजा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शिकायत होता है कि ट्रिग्नोमेट्री उनको समझ में नहीं आता है और ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और उसका रीज़न भी है यार कि फर्स्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो और इसीलिए आपको नई नई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलता है कि साइन कॉस टेन कॉस सेक ये सब कैसे अप्लाई करना है और इनके कैसे फंडामेंटल्स को समझना है। तो वो प्लीज़ मैं वो वीडियो प्लीज़ आप लोग देखना और उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो के अंदर। तो अपना ख्याल रखिए और ऐसे पढ़ाई करते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।